पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त उबाल पर है। चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखें तय हो चुकी है, लेकिन मैदान में उतरने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान छिड़ गया है। टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी अब खुलकर बवाल में बदल चुकी है और मामला सिर्फ नाराजगी तक नहीं रहा, तोड़फोड़, आगजनी और खुला विरोध सामने आया है। सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले ही कांग्रेस अपने ही घर को संभाल पाएगी या ये अंदरूनी कला चुनावी नुकसान में बदल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकोडर, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनावी मौसम मुश्किलों भरा होता जा रहा है। पार्टी ने राज्य की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर कई जगहों पर असंतोष साफ नजर आ रहा है और अब ये असंतोष सड़कों तक पहुंच चुका है। यानी बात सिर्फ घर के भीतर नहीं है और ये बाहर आ चुकी है। मामला मालदा जिले के चंचल विधानसभा क्षेत्र का है, जहां कांग्रेस के टिकट बंटवारे ने पार्टी के अंदर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने जैसे ही चंचल सीट से आसिफ महमूद को उम्मीदवार घोषित किया, वैसे ही स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज बुलंद की और फिर मामला हिंसा तक पहुंच गया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पार्टी कार्यालयों में जमकर तोड़फोड़ की और पूरे इलाके में तनाव का माहौल कायम हो गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि पार्टी ने उम्मीदवार तय करते वक्त जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, यानी उनका ये मानना है कि उन्हें पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। उनका आरोप है कि फैसले ऊपर से थोपे जा रहे हैं, जबकि स्थानीय स्तर पर काम करने वालों की राय को कोई महत्व, कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। मतलब कार्यकर्ता नाराज है और ये बढ़िया संकेत नहीं है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हालात संभालने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद माहौल तनावपूर्ण देखने को मिला और किसी भी वक्त हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। जिस तरीके का गुस्सा कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है वो उन्हें कतई भी मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहा जाता है कि किसी भी पार्टी के रीढ़ होते हैं कार्यकर्ता, वो जमीनी स्तर पे सारी चीजों को संभालते हैं, देखते हैं, लेकिन जब आप उन्हीं को नजरअंदाज कर दीजिएगा तो मामला तो बिगड़ना तय है। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पश्चिमी मेदिनीपुर की सालबोनी विधानसभा सीट पर भी इसी तरह का बवाल देखने को मिला। वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार के विरोध में पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की, यहां तक कि फर्नीचर में आग लगा दी गई। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के भीतर असंतोष सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी समस्या का संकेत है। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब अपने ही कार्यकर्ताओं को साधने की बन गई है। अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के सामने भाजपा और कांग्रेस दोनों हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो मुख्य जो मुकाबला है टीएमसी और भाजपा के बीच ही होगा। ऐसे में कांग्रेस के लिए हर सीट पर मजबूती दिखाना जरूरी है, लेकिन आंतरिक कलह उसकी रणनीति को और कमजोर कर सकती है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे घोषित हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपने ही घर की लड़ाई को सुलझा पाएगी या फिर से नाराजगी चुनावी नुकसान में बदल जाएगी। फिलहाल बंगाल में चुनावी जंग जितनी दिलचस्प दिख रही है, उतनी ही पेचीदा भी होती जा रही है। कांग्रेस के सामने अब असली चुनौती विपक्ष की नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर उठता ये विरोध बन गया है, जो अगर नहीं थमा तो चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।